इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है और इससे लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने इसे लेकर पनपे हालात का जायजा लिया, वो आपको दिखाते हैं। सुनने में आ रहा था कि बताया जा रहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर्स है, उन पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को फिलहाल कमर्शियल जो सिलेंडर्स है वो मिल नहीं रहे हैं। ऐसे ही एक एजेंसी पे हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स है वो है, और इधर आपको जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं निखिल रस्तोगी वो आपको दिखाएंगे। ये सारे जो सिलेंडर्स हैं वो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है कि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनमें दिक्कतें नहीं होंगी, उन्हें पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहां चलता है वहां पर फिलहाल दिक्कतें हैं। अब क्या समस्या हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम जो एजेंसी के मालिक हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या है सिलेंडरों की, और अब आप लोगों पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो अभी स्थिति क्या है? बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए आप लोगों को? 4 दिन हो गए। कितने की सेल वगैरह होती थी फिलहाल? मतलब कितना सिलेंडर आपके यहाँ कमर्शियल पहले जाता था? कम से कम 50-60 हो गया। और घरेलू सिलेंडरों की बात करें तो घरेलू सिलेंडर जिनकी पर्ची OTP जिनके पर आ रहा है उनको मुहैया करा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर में कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं? पीछे से ही एकदम नहीं आ रहा। तो देखिए, सीधी सी बात है कि एक बड़ी एजेंसी है जहां पर मुझे लग रहा है साउथ दिल्ली के तमाम जो इधर के इलाके हैं वहां पर इन्हीं जगहों से सप्लाई फिलहाल जो है वो होती है। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो कमर्शियल सिलेंडर है, और ये एक बड़ा ढेर है, जितने भी कमर्शियल सिलेंडर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सारे के सारे खाली सिलेंडर हैं, और पीछे से जो सप्लाई है कमर्शियल सिलेंडरों की वो नहीं हो रही है। और अगर पीछे से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तमाम लोगों को है। होटल और रेस्टोरेंट पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब चलते हैं मेरी सहयोगी अपर्णा के पास सीधे, जो इस खबर के बारे में और ज्यादा डिटेल्स आपको बताएंगी। बिल्कुल, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें यहाँ पर आशीष हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है और कहाँ पर ज्यादा पैनिक भी लोग हो रहे हैं। लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। संकट हो रहा है, किल्लत भले ही हो रही हो, लेकिन सरकार ये किल्लत जो है और बड़ी ना हो, इसको लेकर एक फैसला लेकर आई है। फैसले की डिटेल क्या है वो हम आपको बताते हैं। महंगाई काबू करने के लिए सरकार ने अपने फैसले में 2 अहम बातें रखी है, जिसमें कुछ सेक्टर्स में गैस सप्लाई में मामूली कटौती की जाएगी, बहुत मामूली, जबकि बाकी सेक्टर्स में गैस की जो आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से जारी रहेगी। चाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें 80% तक गैस मिलेगी। जी हाँ, 100 से नहीं 80% तक। जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उन्हें सिर्फ 70% तक गैस की सप्लाई की जाएगी। ऑयल रिफाइनरीज को 65% तक गैस की आपूर्ति फिलहाल की जाएगी, जबकि घरों में PNG की सप्लाई, गाड़ियों के लिए CNG और रसोई गैस यानी कि LPG की आपूर्ति में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। इन सेक्टर्स को 100% गैस मिलती रहेगी। यही हम दर्शकों से लगातार कह रहे हैं कि घबराइए नहीं। 21 से 25 दिन किए गए हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन तमाम सेक्टर्स में जो आपके लिए मैटर करते हैं वहां पर 100% सप्लाई जारी रहेगी। फैसले का असर क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि पब्लिक को बड़ी राहत मिलेगी, जेब पर खर्च का कोई असर नहीं होगा, बोझ कम रहेगा, यानी कि महंगाई काबू में रहेगी। रसोई और रफ्तार पर भी कोई असर नहीं होगा, आपकी रसोई चलती रहेगी, गाड़ी भागती रहेगी। गैस की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है, सरकार ये कह रही है, और इसीलिए सरकार ये नोटिफिकेशन लेकर आई है। आशीष, बहुत शुक्रिया अपर्णा। बहुत तफसील से उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार के फैसले से जनता तक राहत पहुंचती रहेगी। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। हमने आपको दिखाया जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इससे लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने इसे लेकर पनपे हालात का जायजा लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। सुनने में आ रहा था कि बताया जा रहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर्स है, उन पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को फिलहाल कमर्शियल जो सिलेंडर्स है वो मिल नहीं रहे हैं। ऐसे ही एक एजेंसी पे हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये
जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं वो है, और इधर आपको जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं निखिल रस्तोगी वो आपको दिखाएंगे। ये सारे जो सिलेंडर्स हैं वो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है कि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उनमें दिक्कतें नहीं होंगी, उन्हें पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहां चलता है वहां पर फिलहाल दिक्कतें हैं। अब क्या समस्या हो रही है, कमर्शियल सिलेंडर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हम जो एजेंसी के मालिक हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या है सिलेंडरों की, और अब आप लोगों पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो अभी स्थिति क्या है? अभी कमर्शियल प्लांट से आने ठीक बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने दिन हो गए आप लोगों को? 4 दिन हो गए। कितने की सेल वगैरह होती थी फिलहाल? मतलब कितना सिलेंडर आपके यहाँ कमर्शियल पहले जाता था? कम से कम 50-60 हो गया। और घरेलू सिलेंडरों की बात करें तो है सर, घरेलू सिलेंडर पर्चियाँ जिनकी पर्ची है उनको लगा, जिनकी पर्ची और टीपी जिनके पर आ रहा है उनको मुहैया करा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर में कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं? पीछे से ही एकदम नहीं आ रहा है। तो देखिए, सीधी सी बात है, ये एक बड़ी एजेंसी है जहां पर मुझे लग रहा है साउथ दिल्ली के तमाम जो इधर के इलाके हैं वहां पर इन्हीं जगहों से सप्लाई फिलहाल जो है वो होती है। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो कमर्शियल सिलेंडर है, और ये एक बड़ा ढेर है, जितने भी कमर्शियल सिलेंडर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सारे के सारे खाली सिलेंडर हैं, और पीछे से जो सप्लाई है कमर्शियल सिलेंडरों की वो नहीं हो रही है। और अगर पीछे से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तमाम लोगों को है। होटल और रेस्टोरेंट पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन